आज मैं इस बारे में वीडियो बनाने आई हूँ कि अपने आप को ना प्रोटेक्टेड कैसे रख सकते हैं इस एनवायरनमेंट में जो अभी इस धरती पर चल रहा है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे ऑफिस में जो कुछ भी हुआ तो मैंने उस डेंजर को सेंस किया और उससे अपने आप को खुद अपनी समझ से सूझबूझ से सेव किया। ओके, ठीक है, उसकी वजह से जॉब चली गई मेरी, लेकिन मुझे लगता है लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना जॉब से। हमारी लाइफ और हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, भले मेरी जॉब गई हो, लेकिन जिनको लग रहा है ना कि ये देखो हमसे इसने पंगा लिया और इसको जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो वो कहते हैं ना कि मैं हार के भी जीत गई और वो जीत के भी हार गए। क्योंकि पैसा है, जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और कोई भी आपको कहे ना कि नहीं यार पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी बात में आना ही नहीं है। आपको जो चीज़ आपकी सोल कह रही है ना कि नहीं ये नहीं आप सहन कर सकते, अगर आप ये करोगे सहन तो आपकी आत्मा मर जाएगी। तो शरीर के पहले तो आत्मा मर जाती है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल तुरंत छोड़ो जो आत्मा को मार रही हो। क्योंकि अगर मैं नहीं छोड़ूं या मैं करती रहूं कंटिन्यू, पैसे को इम्पोर्टेंस दे के करती रहती, कुछ हो जाता तो यही जो लोग कह रहे हैं आज कि जॉब क्यों, आज जो कह रहे हैं ना क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। कोई कुछ हो जाता मुझे तो कैंडल मार्च निकालते और बस ख़त्म। तो ये मुझे नहीं चाहिए कोई फालतू की कैंडल मार्च किसी की। मैं अपने आप को सेव करूँगी, ज़िंदा रहना है मुझे, ज़िंदा रहूँगी, खुश रहूँगी, पैसा तो कमा ही लेंगे, क्या हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको ना खुद खुद देखना है, डेंजर सेंस करना। और मैंने जो लड़कियों में देखा है कि वो क्यों कैसे फंस जाती हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या, उनका इनोसेंस। लड़कियां मैंने देखा नॉर्मली आर वेरी इनोसेंट, और ऐसा नहीं कि बहुत यंग टीनेजर्स नहीं, इवन ग्रोन अप्स वन ना, वो रहते हैं इनोसेंट, इमोशनल। तो उनके इनोसेंस, उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर ना उनको ट्रैप में फंसा लिया जाता है। तो अपने बहुत ही, जैसे कोई तारीफ़ करता है, खुश नहीं होना बिल्कुल। पहली चीज़, तारीफ़ से बिल्कुल खुश ही नहीं होना है कि हाँ ये मेरी तारीफ़ कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है, नहीं। क्योंकि तारीफ़ कोई नहीं, कोई किसी को अच्छा नहीं समझता है, कोई नहीं किसी में कोई अच्छा ही देख रहा है आजकल। अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो वो किसी फ़ायदे के लिए, और जो अच्छा होगा ना, जो अच्छा होगा वो अपने ही में फ़ोकस्ड होगा, वो अपने ही में ही फ़ोकस्ड होगा, वो तारीफ़ नहीं करेगा। वो मोटिवेट कर सकता है, तारीफ़ कभी नहीं करेगा। तो इसमें नहीं पड़ना है। और दूसरी चीज़, डेस्परेशन आप चेक करिए कि कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट है क्या किसी चीज़ के लिए, डेस्परेट। तो ये नहीं सोचना है यार देखो कितना मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो फ़ायदा देख रहा है अपना। तो इन चीज़ों को आप सेंस करके अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को उस चीज़ में फंसने से बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने भी बताया कि मैंने भी सेंस की चीज़ें और अपने आप को बचाया। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है। ऐसे मैंने तो हैरासमेंट खैर नहीं झेला, क्योंकि मैंने अपने आप को बचाया हमेशा। मैंने ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़, मतलब मैं तो राइट इन द फर्स्ट मीट आई कैन सेंस कि ये आदमी क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, क्या क्या मतलब इसकी दिमाग कैसी सोच है। तो मैं सेंस कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, टचवुड, बट गॉड गिफ्टेड। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, कि अपने हिसाब से कुछ भी फैसला हाँ लेती हूँ मैं। यस, यू हैव द राइट टू टेक योर ओन, मेक योर ओन डिसीजंस। इट इज़ अप टू यू कि आपकी सोल को क्या अच्छा लगता है, आपकी खुशी किस में है ना, आपको पीस किस में फील हो रहा है। सो यू डू दैट थिंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू, नो मैटर दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि सब ऊपरी कंडीशंस को देख के कहेंगे बस कि। और सबसे जो मनी माइंडेडनेस है ना, कि पैसा देखते हैं सब, पैसा, अरे यार पैसा मिल रहा है तो मत छोड़ो, चाहे कितना ही वहाँ पे नरक बना दिया हो जगह। तो ऐसा नहीं, आप अपने लिए डिसीजंस लो। मैं एक चीज़ और बताऊँगी, मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ काफ़ी, जब मैं ग्रेजुएशन करके जब जॉब्स ढूंढ रहे थे, तो जस्ट नए नए जॉब के लिए कि चलो टीचिंग जॉब्स कर के लिए मैं अप्लाई करती थी। तो एक जगह ऑफ़र आया था मुझे, थोड़ा सा दूसरे, थोड़ा दूर, इंटरसिटी, रोज़ अप डाउन करने का था।
तो हम लोग गए इंटरव्यू देने। हम लोग 3 लोग गए थे, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी सिस्टर। हम लोग तीनों गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो द मोमेंट वी रीच देयर, प्रिंसिपल सॉ ऑल 3 ऑफ अस। कोई उसने मेरा हम लोग का कोई टेस्ट मतलब नहीं लिया कि या चलो पढ़ा पढ़ा के देखो, पढ़ा के दिखाओ कैसा पढ़ाते हो, कुछ नहीं। फर्स्ट मीट में ही बस देखते, हाँ ओके ओके आई एम गिविंग यू जॉब। तो बट मुझे पता नहीं क्यों, एज आई एंटर्ड द स्कूल, इतना अजीब वातावरण कि मेरे को लगा मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊँगी। अंदर से मैं आई वॉज मतलब मैं डिसाइडेड था कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी, बस यहाँ से मुझे जाना है। तो मैंने अंदर जाते ही मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई रीज़न दूंगी, तो ये कुछ भी कहे। अगर ये कहेगा हाँ ठीक है आ जाओ, तो मैं बोलूँगी नहीं ये बहुत दूर है, कोई भी बहाने मैं सोच रही थी। तो मैंने जैसे ही उसने कहा आप आ जाओ कल से, तो मैंने कहा नहीं मेरे को बहुत दूर लग रहा है, मैं इतनी दूर अप डाउन नहीं कर पाऊँगी। तो नहीं नहीं इतना दूर नहीं है, आपको वहाँ पे ट्रेन से जाना पड़ता है, मैं आपको ट्रेन तक रोज़ गाड़ी भेज दूंगा। मैंने कहा नहीं मैं इतनी दूर अकेले नहीं आ सकती हूँ, बहुत दूर है ये। बोले कोई बात नहीं, आपको आपके साथ ये जो आपकी सिस्टर और ये जो फ्रेंड है इन दोनों को भी हम जॉब देते हैं। मतलब वो दोनों को भी मेरे साथ जॉब दे रहे हैं। मैंने कहा, तो मैं समझ गई वो डेस्परेशन जो मैंने ना घुसते ही सेंस कर ली थी, वो मैं समझ गई। अब वो इतना ज़्यादा कन्विंस कर रहा है, इतना ज़्यादा कन्विंस, मैं बहाने दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, अंदर से तो मेरे को पता है मैं कल नहीं आऊँगी, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट नहीं आऊँगी। तो अब मैंने कहा ओके सर आई विल कम, ओके सर आई विल कम। तो उसको भी लग रहा है कि ये नहीं आएगी, उसको भी पता है, कॉन्फिडेंस मेरा दिख रहा है कि ये नहीं आएगी कल। तो वो मेरे को फंसाने के लिए क्या किया उसने, एक अपनी बुक, पता नहीं 10th स्टैंडर्ड की एक बहुत ही थिक बुक दे दी कि आप ये ले जाओ पढ़ना। मैं कहा नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब बोल नहीं 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 ज़बरदस्ती दे दो कि ये बुक देने तो आएगी, ज़बरदस्ती। और मेरे को बुक दे दिया, मैं आ गई घर अपने, और मैं नहीं गई दूसरे दिन। नाउ फ़ोन आया, मैम मैं कहा सर मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं करनी जॉब, दैट्स इट। बोले आपकी बुक, मैं कहा आप भेज दो किसी को भी लेने के लिए मेरे घर से, आप ले जाएं। अपने आप को क्या समझती हो, ऐश्वर्या राय समझती हो? कहा आई डोंट केयर व्हाट द हेल आर यू सेइंग, मैं नहीं आऊँगी, दैट्स इट। आई जस्ट ड्रॉप द फोन। सो ये है कि आप ना अपने सिक्स सेंस की सुनो, अपनी सोल की सुनो। आप देखो किसी की तारीफ में तारीफ, डेस्परेशन, इन सब चीज़ों को देख कर ना अपने आप को बचाओ। इन सब चीज़ों को देख के अपने को बचाओ, क्योंकि कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा बचाने। और जो यहाँ अभी दुनिया में चल रहा है ना नौटंकी, जैसे मैंने बताया ना, नौटंकी करना कुछ नहीं है, बस नौटंकी करते रहना है। कुछ हो जाए, कुछ कुछ भी किसी के साथ भी, फिर वो कैंडल मार्च निकाल लो। जैसे पता नहीं कैंडल मार्च निकाल के कौन सा उद्धार कर दिया, हाँ कौन सा उद्धार। तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? आपके साथ क्या हो रहा है वो सबसे पहले आप ही को पता है क्या हो रहा है। अब आप तुरंत एक्शन ले, तुरंत डिसाइड करें कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में तो मतलब जाना ही नहीं है, वहाँ तक तो पहुँचना ही नहीं। आप फर्स्ट साइन को पहचाने। कोई किसी की तारीफ नहीं करता है, अगर डेस्परेटली कोई आपको कर रहा है, बहुत डेस्परेशन दिखा रहा है ये, और इमोशंस को तो बिल्कुल जला दो। इमोशंस अपनी मासूमियत को तो घर पे छोड़ के जाओ, घर के बाहर जाते हो तो इससे क्या होगा कि आप ट्रैप में नहीं फंसोगे और खुद को सेव कर पाओगे, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से अर्थक्वेक नहीं आता, ठीक है, पहले थोड़े से ट्रेमर्स आते हैं, तो आप उसको तो प्लीज़ इन साइंस पर ध्यान दीजिए, ताकि अपने आप को खुद बचा सकें, और तुरंत एक्शन लीजिए। चाहे कोई कितना भी आपको विरोध करे, फैमिली भी, तो भी आप अपना डिसीजन लीजिए अपने फेवर में। अपनी सोल, जो आपको सोल बोलती है ना कि ये सही नहीं है, तो वो सच बोल रही है, वो सच है, वो वहम नहीं है आपका, वो सच है। उस पर बिल्कुल ट्रस्ट करिए, अपने इंस्टिंक्ट्स पर, और तुरंत एक्शन लीजिए अपने फेवर में। इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। थैंक यू।